हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के विषय में डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक जो है, पहले उसके विषय में जानेंगे कि एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है। हम लोग मैथमेटिक्स में एक अलग से ब्रांच आ जाता है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में क्या पढ़ते हैं पहले उसको जानते हैं। एल्जेब्रा में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का यदि रिलेशन रहता है, उसको यदि स्टडी करते हैं तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रा। यहाँ पर उसी पर आगे चल करके जब जाइएगा तो एल्जेब्रा आपके लिए अलग हो जाएगा। बहुत सारा सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स में है वो पार्ट बाय पार्ट अलग अलग एक बुक के रूप में आपको मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा, एल्जेब्रा मिलेगा, अर्थमेटिक मिलेगा, वगैरह वगैरह मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, एल्जेब्रा के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सिंपल इक्वेशन इसके पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल इक्वेशन में भी आपको वेरिएबल मिला था और कांस्टेंट मिला था। सिंपल इक्वेशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंड किया हुआ है। वही सिंपल इक्वेशन जो है उसी का एक्सपेंड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल तो वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड, चाहे ए बी सी ईटीसी यानी अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट्स को डिनोट करते हैं हम लोग। जो भी लिखेंगे उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। आखिर इसको वेरिएबल क्यों माना जाता है? यदि हम आपको कहें कि मैंने आपको x रुपया दिया है तो x का मतलब क्या होगा नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा कि जो x जो है वेरिएबल है। हो सकता है x का मतलब आपको 10 का नोट दिए हो सकता है 1000 का नोट दिए हो, अभी 1000 नहीं 2000 का नोट दिए हो, 500 का नोट दिए हो, अभी 500 नहीं है 200 का नोट दिए हो, 500 नोट अभी बाजार में आया हुआ। तो ये कहा जा सकता है। तो ये फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको लोग वेरिएबल कहते हैं। अब काउंटेबल नंबर जितना 1 2 3 5 जितना भी डिजिट नंबर बनाते हैं वो सब क्या है, एक फिक्स है कि इतना नंबर होगा। ऐसे मान लीजिए कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो मान लिया 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 100 हो गया, ईटीसी हो गया, 1000 होगा, ईटीसी कुछ भी हो लगा तो ये सब कांस्टेंट हो गया। इसका फिक्स है कि ये कितना है। तो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो इसमें मिलने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को लेकर करके जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उससे बनता है एल्जेब्रा। अब हम लोग यदि इसको वेरिएबल को और कांस्टेंट से लेकर के कुछ टर्म यदि लिखें तो यदि मान लीजिए हम लिखते हैं 4xy या 3x या 5y, ये सब क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म है? एक टर्म। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म। एक टर्म है। टर्म यदि हम लोग लिखते हैं, यदि बांटते हैं, बंटवारा करते हैं तो प्लस के साइन के साथ में करते हैं, माइनस नहीं मानेगा। माइनस रहेगा तो टर्म जब भी बोलेंगे तो माइनस लेकर के। यदि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 4xy माइनस 3x और प्लस 5y, तो इसमें 3 टर्म हो गया आपका 4xy, दूसरा हो गया माइनस 3x और तीसरा हो गया प्लस 5y। प्लस को लिखिए ना लिखिए अंतर नहीं पड़ता, प्लस लिखा जाता है। ये हो गया टर्म। तो एक्सप्रेशन पहला हो गया एक्सप्रेशन यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा तो ये 4xy हो गया, 3x हो गया, 5y, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें कितना हो गया? टर्म हो गया। ये इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ये भी मेरा टर्म कहला गया, ये भी मेरा टर्म कहला गया और ये भी मेरा टर्म कहला गया। यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4xy
इसमें फैक्टर कौन कौन है, वो फैक्टर्स ऑफ 4xy क्या क्या है, फैक्टर कौन कौन है, 4 है, x है और y है। इसमें फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, x हो गया और y हो गया। तो फैक्टर्स भी समझ में, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें कितना फैक्टर है, 1, 2 और 3 मैंने लिख दिया। तो फैक्टर्स भी समझ में आते हैं। अब इसके बाद आते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल माने एक टर्म रहेगा तो बोल देगा मोनोमियल, 2 रहेगा तो बोल देगा बाइनोमियल, 3 रहेगा तो बोल देगा ट्राइनोमियल। ये आप लोग आसानी से पिछले भी पढ़ा चुके, सिंपल इक्वेशन में भी हम पढ़ाए, सिंपल इक्वेशन में हम बताएंगे आप लोगों को। तो फैक्टर्स भी समझ में आ गया, फैक्टर्स यहां दिखाई पड़ रहा। अब इसमें होगा लाइक टर्म, टर्म क्या आएगा, लाइक। अब बोलिएगा लाइक टर्म क्यों जरूरी है, तो जो भी हम लोग ऐड करते हैं लाइक रहता है तब ऐड होता है, अनलाइक रहेगा तो ऐड नहीं होगा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए 4 है प्लस x, 4 है प्लस 5 है, -3 है और माइनस प्लस 2 है और -3 है। या मैंने यहाँ लीजिए 3 - 4 + 5 - 3 + 2। अब इसमें जो ये काम करना होगा तो आप लोग ये जान रहे हैं, इसका फुल फॉर्म मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बोधमास, BODMAS, बोधमास। यानी बोधमास का मतलब B फॉर ब्रैकेट, जहां देखिएगा पहले ब्रैकेट उसका काम करेंगे, B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट और O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन होता है और M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, और A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर यदि किसी को कहा जाए कि इसको सोल्व कीजिए, तो कुछ बच्चे ऐसे सोल्व करें, 3 में से 4 चला गया -1। अब 5 है, पहले 5 लिख देंगे, -3 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, फिर जो लिखेंगे इसको करेंगे, एक एक कर करके करेंगे। तो यहाँ पर एक एक कर करके हम लोग सोल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 3 है प्लस का साइन है, 5 है प्लस का साइन है, 2 है प्लस का साइन है, यानी ये वाला और ये वाला सब एक ही जाति का, एक ही बिरादरी का, इसलिए इसको लाइक बोलेंगे। 3 और 5 8, 8 और 2 10। अब आइए -4 है -3 है, दोनों अलग बिरादरी का है, दोनों एक ही बिरादरी का, -4 और -3, 4 और 3 जोड़ देंगे कितना होगा, 7। अब माइनस का साइन लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब 10 में से 7 चला गया, बच गया 3। इस ढंग से हम लोग को ऐड करना पड़ता है, इस ढंग से हम लोग को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग लाइक टर्म, यदि ये जो टर्म दिखा हुआ है इसमें नंबर अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल जो दिया हुआ है वो दोनों एक ही तरह का हो, तो उसको लाइक कहेंगे। इसका लाइक फ्रैक्शन यानी 4xy है, 2xy है, xy है, 9xy है, ये सब क्या हुआ, लाइक हो गया, लाइक टर्म हो गया, ये सब क्या होगा, लाइक टर्म। अब इसमें देख लीजिए, इसमें और इसमें अनलाइक बता देते हैं हम लोग, अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म माने हो गया 4xy लिख दीजिए, अब 4yz लिख दीजिए और 3x a लिख दीजिए। सब देखिए, देखने में सब अलग अलग है, इसका xy है, ये yz है, ये x है, हो गया। तो ये अलग अलग देखने में लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग अनलाइक टर्म कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, इसी में हम लोग यहां पर लिखते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट,
कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? तो यहां पर यदि xy का कोएफिशिएंट पूछेगा तो होगा 4, इस x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो -3 और y का कोएफिशिएंट पूछेगा तो +5। ये कोएफिशिएंट हुआ, यानी वेरिएबल टर्म जो रहेगा उसके बगल में नंबर व न्यूमेरिकल जो रहेगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि y का कोएफिशिएंट क्या है, उस केस में x को वेरिएबल ना मान करके कांस्टेंट माना जाता है, तब y का कोएफिशिएंट कहलाएगा 4x। ध्यान दीजिए, y का उस हालत में कहलाएगा 4x। ये दिमाग में नहीं रखना है कि कोएफिशिएंट हमेशा नंबर ही होता है, ये दिमाग में नहीं बैठना है। आपको जिसका कोएफिशिएंट बोलेगा उस चीज को छोड़ करके बाद बाकी जो भी टर्म रहेगा माइनस और प्लस लगा करके हम उसको बोलेंगे और लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट भी हम लोग समझ गए, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे मालूम हो गया। फैक्टर्स ऑफ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर क्या होगा वो भी निकालने के लिए जा रहे हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचानने के लिए हम लोग सीख लिए। मोनोमियल मतलब एक, बायनोमियल मतलब 2 और ट्राइनोमियल मतलब 3। ये सिंपल इक्वेशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब ये टर्म मैंने लिख दिया, जब एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल कहेंगे, 2 रहेगा तो बायनोमियल कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे। ये तो हो गया, हम लोग देख लिए। अब एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यदि इसको ये के बराबर में यदि 0 लिख दिया जाए या 4 लिख दिया जाए तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन। जब इक्वल का साइन लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा के कुछ भी लिख देंगे तो वो कहा जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, बाद में आप लोग को मिलेगा। तो आज आप लोग अलजेब्रिक इक्वेशन भी समझ गए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ गए, दोनों का डिफरेंस भी आप लोग सीख लें। तो ये लगभग आपको क्लास 7 में जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार से हम लोग इतना जानकारी होना चाहिए था, हम लोग कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 एनसीईआरटी का सोल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसका यूज करते हुए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए। पहला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। वाई, जेड को वाई में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए सॉल्यूशन y माइनस जेड। ओके, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y का सम का हाफ, 1/2 मतलब हाफ, तो 1/2 हो गया हाफ, सम हो गया x प्लस y। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। z को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, z इंटू जेड स्क्वायर, आंसर में है जेड स्क्वायर। आप जेड स्क्वायर लिखिए, ये जेड इंटू जेड बराबर जेड स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ये लास्ट में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p एंड q को प्रोडक्ट कीजिए यानी मल्टीप्लाई कीजिए और उसका 1/4 यानी 1/4 लीजिए।
यानी 1/4 ऑफ P बाई Q, P यानी P इंटू Q। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, x को भी स्क्वायर कर दीजिए और y को भी स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड हो गया। 6 नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, 5 को ऐड करना, ऐड कर दिए प्लस किसमें 3 टाइम्स m और n का, तो m इंटू n कर दिए, 5 प्लस 3 इंटू mn। 7 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए y इंटू z को, सबट्रैक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी a एंड b का प्रोडक्ट में से a प्लस b को हटा दीजिए, a b हो गया माइनस a प्लस b। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या है, कौन सा चीज है, एंड देयर फैक्टर्स, उसका फैक्टर्स भी मालूम कीजिए। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो नीचे दिया हुआ है, शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय टी डायग्राम, टी डायग्राम बना करके उसको दिखाइए। ऐसे लिखने के नहीं बोला, टी डायग्राम बनाना, ट्री। हम लोग यहां पर शुरू करते हैं ये नंबर x-3, इसमें x-3 में टर्म्स कौन कौन है, तो x है और -3 है, तो मैंने यहां पर लिखा x और -3। टर्म हो गया, x हो गया या -3 हो गया, 2 टर्म है। सेकेंड में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया सोल्यूशन पहले। अब इसमें से कैसे कैसे 1 अलग हो गया, टर्म बन गया, एक्स भी टर्म बन गया और एक्स स्क्वायर भी टर्म बन गया। अब टर्म बन गया तो इसमें फैक्टर्स देखना, तो इसमें फैक्टर इसका तो 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म भी वही फैक्टर भी वही, एक्स में टर्म भी वही फैक्टर भी वही। यहाँ पर फैक्टर अलग अलग हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक्स और एक्स, ये मेरा फैक्टर, ये मेरा फैक्टर। सी नंबर क्वेश्चन में y माइनस वाई क्यू, वाई है, एक टर्म हो गया, एक 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म -y का पावर 3। अब दिखाई पड़ रहा है y का पावर 3 था, y गुना y 3 बार होगा, ये यहाँ पर माइनस कहाँ से है, इसको -1 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और y क्यू लिख दीजिए, तो -1 अलग हो गया, y हो गया, y हो गया और y हो गया। ये क्या है, सारे के सारे फैक्टर्स हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी में 5x² xy² प्लस 7x² y, इसमें हम लोगों को फैक्टर्स और टर्म चुनना है, कौन कौन है। पहले टर्म चुनेंगे, ये मेरा टर्म हो गया, ये मेरा टर्म हो गया, 5xy² टर्म बन गया और 7x² y मेरा टर्म बन गया। अब इसका फैक्टर्स कौन कौन होगा, तो 5 एक फैक्टर हो गया, x फैक्टर हो गया और y 2 ठो है, y² है मैंने 2 ठो है, y और y फैक्टर्स कौन हो गया, 5 हो गया, x हो गया, y हो गया और y हो गया। इसमें कौन होगा, 7 फैक्टर्स हो गया, x फैक्टर हो गया, डबल x x और x हो गया और y हो गया, ये मेरा सारा फैक्टर्स हो गया। उसी तरह से नंबर क्वेश्चन में -ab प्लस 2b² -3a²। अब इसमें पहले हम लोग टर्म ढूंढेंगे, टर्म कौन कौन है, ये मेरा टर्म हो गया, लिख दीजिए, ये मेरा टर्म हो गया, लिख दीजिए, ये मेरा टर्म हो गया, लिख दीजिए। अब इस टर्म में कौन कौन फैक्टर है, तो -1 लगा हुआ, तो -1 से पहले मल्टीप्लाई लिखना चाहिए, तो -1 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ए हो गया, एक फैक्टर बी हो गया। ए और बी कांस्टेंट है, माइनस कैसे है, तो -1 है, -1 को जनरली लिखा नहीं जाता है, -1 ए बी हम लोग नहीं लिखते हैं। 2b² 2 हो गया, b हो गया और b हो गया,
इस प्रकार से इसका फैक्टर भी मालूम हो गया। इसमें -3a², तो -3 में -3 टर्म है, -3 में फैक्टर 3 दिखाई पड़ रहा है, इसमें -3 हो गया, एक ये हो गया, एक a² का मतलब a और a, -3 a और a, ये मेरा फैक्टर्स हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 2, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम उसी तरह से 1 की तरह है, लेकिन इसमें वहां ट्री डायग्राम बनाना था, यहाँ ट्री डायग्राम नहीं बनाना, निकाल के दिखाना है कौन कौन है, ऐसे बताइए। क्वेश्चन है -4x + 5 में टर्म कितने हैं? 2 टर्म हो गए, -4x और 5, तो टर्म्स -4x और 5। फैक्टर्स कितने हैं? तो फैक्टर्स ऑफ -4x कितना हो गया? -4 और x। 5 का फैक्टर्स कितना हो गया? 5 ही होगा। अब वहां पर आप मत पढ़ लीजिएगा 1 होगा और 5 होगा, ये मत देखिएगा। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं फैक्टर्स निकालने के लिए 5 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1 और 5 होगा। यहाँ पर वो चीज नहीं देखना है। 5 -4x + 5y, टर्म्स क्या होगा? -4x और 5y। फैक्टर्स ऑफ -4x क्या होगा? तो -4x। फैक्टर्स ऑफ 5y क्या होगा? 5 और y। 5y + 3y में टर्म्स कौन हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, लिख दिए हम लोग। अब इसको अलग अलग लिख दिए। फैक्टर्स ऑफ 5y क्या क्या होगा? तो 5 होगा और y होगा, और 3y² में 3 होगा, y होगा, y होगा। ओके, उसी तरह से डी नंबर में xy + 2x² y, टर्म्स कौन कौन है? xy है, 2x² y²। फैक्टर्स ऑफ xy क्या होगा? x और y होगा। फैक्टर्स ऑफ 2x² और y² क्या होगा? तो 2 होगा, x 2 है तो x होगा, y² है तो y 2 होगा। pq + q का क्या होगा? टर्म्स क्या होगा? pq और q होगा। फैक्टर्स क्या हो गया ऑफ pq? तो p और q होगा। p और q का फैक्टर कितना? q का फैक्टर क्या होगा? q और q होगा। अब f में आइए 1.2 ab - 2.4 b + 3.6 a, या पॉइंट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो टर्म्स कौन कौन है? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। हम लोग लिख दिए 1 और 2 और 1 3। फैक्टर्स ऑफ 1.2 ab क्या होगा? 1.2 हो गया, a हो गया और b हो गया। -2.4 b में -2.4 होगा और b होगा, और 3.6 a में 3.6 होगा और a होगा। उसी तरह से g नंबर में 3/4 gx + 1/4, ये टर्म कौन कौन है? ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। टर्म्स 3/4 x और 1/4। अब फैक्टर्स देखिए, इसका फैक्टर्स क्या होगा? 3/4 और x होगा। 1/4 का फैक्टर्स क्या होगा? 1/4 ही होगा। अब उसी तरह से h वाले को भी हम लोग सोल्व कर लेंगे, h वाला भी सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।